हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल देखा तो लगा काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है, तो मैं ये एग्ज़ाम्पल करवा रहा हूँ। तो हमें क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है यू क्या फंक्शन है? एफ आर का फंक्शन है, और आर जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो कुल मिला के जो अपना फंक्शन यू है वो कंपोजिशन फंक्शन है एफ ऑफ आर, एफ और आर का कंपोजिशन फंक्शन है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि u का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव प्लस u का y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू इस फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव प्लस 1/r इस फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो डेल u अपॉन डेल x। तो मैंने पिछले जितने भी एग्जांपल है उनमें कंपोजिशन के लिए मैंने क्या बताया कि पहले फंक्शन f का डेरिवेटिव करेंगे एट r और इनटू r का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वैल्यू आएगी f डैश r और इनटू डेल r बाई डेल x। तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि r के बारे में हमें पता है। तो इसका हम अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो इस फंक्शन की पावर है 1/2। तो हमें क्या चाहिए? डेल r अपॉन डेल x, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर दो, y को कांस्टेंट मान लो। तो इस फंक्शन की वैल्यू होगी 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो पहले पावर का करेंगे तो पावर नीचे आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 1/2 माइनस 1 हो गया। फिर हम अंदर घुस जाएंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 0, तो इनटू में आ गया 2x। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ गया? ये माइनस का हाफ हो गया, मतलब 2 से 2 कट गया, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपनी वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन डेल एक्स की। तो हम यूज करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश आर, और इसकी जगह रखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या आप इसको यूज कर सकते हो आर डैश इज इक्वल टू एक्स बाई आर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आर है, ठीक है, इसको हम आर बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। हमें चाहिए इसका 2 टाइम डेरिवेटिव। 2 टाइम डेरिवेटिव करना है तो एक बार और कर दो, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब की बार क्या होगा? u इंटू वी। तो u का करेंगे तो f डबल डैश r इंटू आर डैश, और ये एज इट इज, ये क्या है? r डैश ये है, तो x बाई आर, और r डैश की वैल्यू वही सेम रख देंगे x बाई आर, प्लस इसको सेम रखो f डैश r को, इसका डेरिवेटिव करो, मतलब r डैश का डेरिवेटिव करो। r डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो मतलब r डबल डैश चाहिए हमें, ठीक है, इसी r डैश का एक बार और करेंगे तो ये क्या हो गया? भाग वाली विधि लगा दो। तो क्या करते हैं हम? ऊपर वाले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव r डैश, r डैश की वैल्यू वापस क्या होगी? x बाई आर, और डिवाइड में r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? इसका अंडर रूट हटा दो, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया, कट गया, और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस नंबर का डेरिवेटिव हो चुका है वो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर आ चुका है।
तो अपने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आज की है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एफ डैश आर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये नीचे से कॉमन भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एज इट इज रहने दो। पहले आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालो और इसमें ऐड करना और फिर कॉमन ले लेना। तो अभी हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखो बच्चों, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो एफ डैश आर और डेल आर बाई डेल वाई। तो आप पहले डेल आर बाई डेल वाई निकाल लो। तो इसका करोगे तो पावर का करोगे तो वही सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो 1/2 और नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और अंदर वाले का करो तो 2y, तो ये कट गया। तो ये इसको लिख सकते हैं y बाय आर। तो ये है आर डैश या फिर डेल आर बाई डेल वाई। और क्योंकि अगले टर्म में इसका स्क्वायर चाहिएगा तो इसका एक बार और कर दो, तो डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर। तो वही पावर वाली बात है, ठीक है, सॉरी भागविधि वाली। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले को सेम रखो। ऊपर वाले का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और नीचे वाले को रख दिया r, माइनस ऊपर वाले को सेम रखो, नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो r का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यही है, r का y के रिस्पेक्ट में आता है y बाय आर, तो y बाय आर, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसका ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये नीचे आ गया तो आर क्यूब। सॉरी, पिछले में भी हमने मिस्टेक कर दी है, आर क्यूब था, तो नीचे यहाँ पे आर क्यूब आएगा, ये आर क्यूब आएगा, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो था अपना आर और इसकी पावर क्यूब, ऐसे होगा, मतलब 3/2 आएगी ये पावर। डेड है ये एक पावर, ये डेड पावर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की डेड पावर है। तो अपने पास ये आ गया। अब आप क्या करोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया इसकी डबल डेरिवेटिव के लिए। तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो इसका एक बार और चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये देखो, पहले इसका करेंगे, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसका करेंगे तो पहले एफ डबल डैश आर और ये एज इट इज डेल आर अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई बाय आर, वाई बाय आर, ठीक है, ये एज इट इज, प्लस अब की बार इसको सेम रखेंगे और इसका हमें करना है एक बार और डेरिवेटिव, मतलब डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब। सॉरी, ये क्या किया था हमने, इसका एफ डैश का एक बार और किया, तो एफ डबल डैश आर इंटू आर डैश वाई बाय आर, और एक वाई बाय ऑलरेडी था, तो ये वाई बाय स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों फलन को ऐड कर दो, देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको आर भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर, और ये क्या है आर क्यूब।
तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो एफ डबल डैश है, आर है वो कॉमन आ जाएगा और डिवाइड में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो एफ डबल डैश आर और डिवाइड में आ गया आर स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ तो वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एफ डैश आर बाई आर क्यूब कॉमन आ गया, एफ डैश आर बाई आर क्यूब कॉमन आ गया और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप एफ डबल डैश आर बाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर बाई आर क्यूब और ये आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कट गया और यहाँ पे आर स्क्वायर एक पावर रह जाएगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के अपना एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था वो ही आ चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाय आर एफ डैश आर, ये आ गया, सॉरी प्लस। तो जो हमें पूछा गया था वो हम लेके आ चुके हैं। तो ये था हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो वो आप आज प्रैक्टिस करना। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो आपको वेरीफाई करके बताना है कि वो वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको दे रखा है u इज इक्वल टू ई की पावर y, e इज इक्वल टू ए की पावर y और आपसे पूछा है, सॉरी x की पावर y है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये वाली ये जो दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू पहले y x, यहाँ पे x फिर y, तो ये जो नंबर है दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे u, इस u के लिए यस और नो। आपको जब ये वेरीफाई करना है हो रहा है नहीं, और आपको आंसर देना है यस और नो कौन सा, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये जो u है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो यस, नहीं कर रहा तो नो। अब इसके बाद हम बात करेंगे होमोजीनियस पोलिनोमियल या होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी पोलिनोमियल या फंक्शन जिसमें जितने वेरिएबल हो हर एक टर्म में उनकी घात है वो एक समान रहनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे पद कितने हैं, एक तो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। इस टर्म में एक्स की पावर कितनी है 2, इस टर्म में वाई की पावर कितनी है 2। तो ये क्या है, समघात फलन, समघात फलन या फिर होमोजीनियस फंक्शन। तो ये तो आपको साफ दिख रहा था दो दो। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बताओ दो टर्म है, ठीक है। इस वाली में क्या है, वाई की पावर 2 है, साफ दिख रही है। इसमें कितनी है, इस एक्स वाई की, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर देना। एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो इस पूरी टर्म की पावर क्या है, ऐड हो जाएगी 1 और 1 2, 2 इवन है दोनों की, ठीक है, समघात है सम। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तीसरा ले रहा हूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बताओ प्लस एक्स वाई, तो ये अपना एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों की पावर अगर
समान है तो हम बोलेंगे वो समघात है, अदरवाइज वो समघात नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, विषमघाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी तो 2 है और इसकी अभी बताई 2 है, इसकी कितनी है 2 और एक यहाँ 3 है, तो ये क्या है नॉन होमोजीनियस फंक्शन या पॉलिनोमियल। ठीक है, तो विषमघाती और समघाती आप पता कर सकते हो ना, या फिर आपके यहाँ पे कोई साइन आ जाए, कोस आ जाए, अदर फंक्शन आ जाए, जैसे e की पावर x आ गया, जैसे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस e की पावर x, ऐसा फंक्शन आ गया, तो इनकी तो डिग्री भी नहीं डिफाइन कर सकते हम, इनकी घात डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी आपको समघात होमोजीनियस फंक्शन की बात करेगा तो पॉलिनोमियल होगा इस फॉर्म का, और आपको उनकी पावर है वो जोड़ के देखनी पड़ेगी कि इस टर्म की पावर जोड़ के देख लेना, 3 आ रही है, इसकी आ रही है 2, इसकी आ रही है 1 + 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उसको बताना कि उसकी घात ये समघात है या नहीं है और उसकी घात कितनी है। तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 15 y की पावर 5 प्लस x2 y की पावर 18, और मैं नीचे ले रहा हूं x10 प्लस y10। तो आप बताओगे कि ये फलन समघाती है या नहीं। सॉरी, आप x की पावर 10 ही लो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आप बताओगे मुझे कि ये फंक्शन है वो समघाती है या नहीं, यस और नो। इफ यस देन फाइंड power of this function। एक बात और बता देता हूं, जैसे कोई नीचे पावर में फंक्शन होता है उसको ऊपर ले जाके माइनस में पावर लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले जाके x की पावर -10 भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओगे कि ये जो फलन है अपना ये समघाती है या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा समघाती के कुछ एग्जाम्पल, या लैंग्वेज में इसको जो लिख रहा है वो आप लिख लो। तो ये एग्जाम्पल बताना मुझे कमेंट में। होमोजीनियस फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ द सम ऑफ द indices of x and y in every term is the same and it's equal to n। A function f of x y of variable of 2 variable x and y, 2 variable x and y is called homogeneous function of degree n if the sum of the indices of x and y in every term, if the sum of indices of x and y in every term is equal to n, is same
इज द सेम एंड इक्वल टू, कहने का मतलब कोई भी पोलिनोमियल, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई भी पोलिनोमियल एक्स वाई या फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन जिसमें हर एक टर्म सम ऑफ इंडिसेस ऑफ एक्स एंड वाई, हर एक टर्म में जितने भी एक्स और वाई है उनका जो सम है, उनका जो पावर का जो सम है वो सेम रहना चाहिए और इक्वल टू n के रहना चाहिए। जैसे x की पावर n, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस an माइनस दूसरा कांस्टेंट है x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 प्लस an माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2 प्लस से चलते जाएंगे और लास्ट में a नॉट और y की पावर n। यहाँ पे जितने x और y तो उनकी पावर कितनी आ रही है, n प्लस 0 n, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, और ऐसे चलते जा रहे हैं और लास्ट वाली में भी n। तो इसमें क्या आ रहा है, हर एक टर्म में जो x और y की जो सम है, x और y की जो सम है, पावर का जो सम है वो क्या आ रहा है, n n n सेम आ रहा है एंड इक्वल टू n आ रहा है। तो ऐसे जो भी पोलिनोमियल होगा उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस पोलिनोमियल और विद डिग्री n, ठीक है। तो ये था हमारा होमोजीनियस। एग्जाम्पल मैंने समझाई दिए कैसे कैसे होते हैं। तो ये था हमारा। तो कल हम इसके ऊपर कुछ नए रिजल्ट देखेंगे। आज के लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उसकी डिग्री निकाल के बताना कितनी है और वो होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस है तभी आप डिग्री निकाल पाओगे।